देखिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो सबसे पहले अब डिमार्गन लॉ क्या होते हैं। डिमार्गन के दो लॉज है, एक डिमार्गन फर्स्ट लॉ है और एक डिमार्गन क्या लॉ है, सेकंड लॉ है। अब फर्स्ट लॉ को पहले उठा लेंगे जी। फर्स्ट लॉ को पहले उठा लेते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। लेफ्ट साइड मतलब होगा ये वाला साइड, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को निकाल दो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट आपने पुट करना है 1 2 3 अप टू 20 तक है, फिर दरमियान में होगा माइनस, फिर आपका ब्रैकेट आएगा, अंदर आपने ए की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू है 2 3 5 7 9 और 11, फिर आपने यूनियन करना है बी के साथ। बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 11 और 13। अब इसकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं, देखते जाइए आगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 1 2 3 अप टू 20, फिर माइनस। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 1 2 3 होगा, 5 7 9 होगा, 11 और 13 होगा। सिंपल मैंने जोड़ दिया दोनों को। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 कैंसिल, 9 कैंसिल, 13 कैंसिल। इसमें बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या बचा आपका, 4 बचा, फिर 6 बचा, फिर 8 10 बचा, 12 बचा, 13 कैंसिल हो चुका है, 14 15 अप टू क्या होगा 20। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या कर दो, सर्कल। अब हम इसका राइट हैंड साइड उठा लेंगे। राइट साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए निकाल दो, यहाँ तक ओके, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से बी निकाल दो। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होंगे। बस आपने वैल्यू को क्या करना होगा, प्लग करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 अप टू 20, फिर आपने माइनस करना है ए को। तो ए की वैल्यू मैं देख लेता हूं कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 2 3 5 7 9 और 11 है जी। फिर इस तरह ब्रैकेट डाल दो। अब मैंने इंटरसेक्शन डालना है, फिर मैंने यू की वैल्यू दोबारा पुट करनी है 1 2 3 अप टू 20 होगा, फिर माइनस होगा। बी की वैल्यू क्या थी, 1 3 5 7 9 और 11 थी, आई थिंक सो 9 11 13 थी। तो फिर ये देखिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट। अब 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, 7 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल, ऐसे ये वाले कैंसिल होंगे। तो क्या बचत होगी, 1 1 2 तो कैंसिल हो रहा है जी, 1 2 4 भी रह जाएगा, 6 भी रह जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 7 और 10 भी रह जाएगा, 11 भी कैंसिल हो रहा है, 13 और 12 भी रह जाएगा अप टू 20 तक। फिर दरमियान में होगा इंटरसेक्शन, एक भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, 7 9 11 13। तो क्या रह जाएगा, 2 4 6 8 10 12 और 14 अप टू 20 तक। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, ये सारे के सारे कॉमन में आ जाएंगे, जिसको मैंने लकीर खींचा। 2 4 6 8 10 होगा, 12 होगा, 16 14 वगैरह, इधर 14 भी आएगा,
ठीक है जी, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, अप टू सो ऑन 20 तक। इसको सर्कल कर दो और इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों का आंसर सेम है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो ओके हो गया। अब हम डिमार्गन के सेकंड लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। डिमार्गन का सेकंड लॉ क्या है? डिमार्गन का सेकंड लॉ ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। अब आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है। लेफ्ट साइड मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब होगा यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। अब ए इंटरसेक्शन बी अपनी जगह होगा, यू की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1 2 3 अप टू 20, फिर दरमियान में माइनस, फिर ब्रैकेट में ए की वैल्यू आपने पुट करनी है 2 3 5 7 9 और 11, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 3 5 और 7, 1 3 5 7 9 और 11 और 13। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सेट को एज इट इज लिखो 1 2 3 20, दरमियान में होगा माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 3 कॉमन है, एक 5 एक 7 एक 9 और एक 11। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, अब 3 भी कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 9 11, इसमें से ये कैंसिल होंगे तो क्या बचत होगी? 1 2 4 6 8 10 12, 12 से लेकर सारे होंगे। दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा। इसको नोट आउट कर ले। अब आपने राइट हैंड साइड को उठा लेना है जी, राइट साइड को उठा लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से ए निकाल दो, फिर दरमियान में यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से बी निकाल दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू 1 2 अप टू 20 तक होगा, दरमियान में माइनस। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 2 3 5 7 9 और 11, फिर ये आपका ब्रैकेट लगेगा, फिर यूनियन होगा, फिर ब्रैकेट यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20, दरमियान में होगा माइनस, बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 11 और क्या होगा? 13 होगा। बस आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है जी। तो देखते जाइए जी आगे क्या होगा। अब देखिए इनमें से ये सारे कैंसिल हो रहे हैं जी, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये कैंसिल होंगे तो क्या बचत होगी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बचत होगी 1 1 4 6 8 10 12, 12 से सारे ऑनवर्ड, फिर दरमियान में होगा यूनियन। ये सारे कैंसिल हो रहे हैं जी। अब इससे ये कैंसिल करोगे तो दरमियान में क्या रह जाएगा? 2 4 6 8 10 और क्या होगा? 12, फिर 14 से सारे होंगे 20। अब आपने इनका यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में 1 2 4 6 8 10 और फिर होगा 12, फिर होगा 14, 13 भी आ रहा है जी, 13 14 अप टू 20 तक। दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब आपने इसको क्या कर देना है? सर्कल। ये मैं इस तरह सर्कल कर रहा हूँ। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों इक्वेशन का सेम रिजल्ट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल? नो सर, यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नज़र नहीं आएगी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है जी,
इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो पार्ट नंबर 2 को देखते जाइए कि पार्ट नंबर 2 में क्या हो रहा है। बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, अब आप देखते जाइए। इसका वेन डायग्राम वाला पार्ट मैं बाद में करूँगा, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ जी। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखते जाइए, जो वेन डायग्राम वाला पार्ट है मैं वो लास्ट पे करूँगा। सबसे पहले इस लॉ को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सोल्यूशन क्या कहते हैं वही क्वेश्चन है। हमें मांगा जा रहा है कि डिमॉर्गन लॉस आपने वेरीफाई करने हैं। तो मैं पहले डिमॉर्गन लॉस को लिख दूंगा, ये आपके डिमॉर्गन लॉस आएंगे। डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा डिमॉर्गन लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं, फिर सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट लॉ को उठा लिया जी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट साइड पे क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को निकाल दो। अब मैं इसमें वैल्यू को पुट करूंगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में माइनस, फिर आपने ब्रैकेट डालना है, अंदर ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन में बी है 2 3 5 और 7। अब पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में माइनस, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होगा 10 होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, नेक्स्ट वो देखते जाइए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, 2 भी कैंसिल, 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से ये कैंसिल होंगे तो एक रह जाएगा, एक 9 रह जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी। एक रह जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके राइट हैंड साइड को उठा लेंगे, इस वाले साइड को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू से ए निकाल दो, बी इंटरसेक्शन अपना, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू से बी निकाल दो। अब आपने इसमें जस्ट प्लग करने हैं जी रिजल्ट को। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक, दरमियान में माइनस, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10 तक, फिर इनका ब्रैकेट, दरमियान में इंटरसेक्शन, यू की वैल्यू 1 2 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में माइनस, बी की वैल्यू 2 3 5 और 7। आई थिंक यही है 2 5 3 7 बिल्कुल। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब 2 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 6 भी कैंसिल, 8 भी 10 भी कैंसिल, तो इसमें क्या रह जाएगा, 1 3 5 7 और 9 रह जाएगा। दरमियान में इंटरसेक्शन, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल और 7 भी कैंसिल, तो इससे क्या रह जाएगा, 3 गया, 1 4 6 8 9 और 10। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एक तो 1 कॉमन है, एक 9 कॉमन है। अब इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। ठीक है जी, इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो और नाम इसका रख दो इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट को देखें तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा लॉ प्रूफ हो चुका है। अब हम जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।
सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे, यानी 2 में हम क्या लेंगे, डिमार्गन दूसरी लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने करना है जी। अब आपने सोल्यूशन क्या करनी है, पहले आपने इस साइड को उठा लेना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में माइनस, फिर ब्रैकेट, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10 है, और दरमियान में है इंटरसेक्शन, फिर इसकी वैल्यू 2 3 5 और 7 है जी, फिर आपका ब्रैकेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, इसको एज इट इज़ लिख दे 1 2 3 अप टू 10 तक, दरमियान में माइनस, इन दोनों का कॉमन सिर्फ 2 एक कॉमन चीज़ है जी, तो एक 2 इसमें से कैंसिल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 अप टू 10 तक। अब इसको क्या कर दो सर, सर्कल कर दो और इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसका राइट हैंड साइड उठा लेना है, राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से ए निकाल दो, दरमियान में यू, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल से बी निकाल दो। अब आपने जस्ट इसमें प्लग करनी है वैल्यू, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक, फिर दरमियान में है माइनस, इसकी वैल्यू 2 4 6 8 और 10 तक, फिर आपने ब्रैकेट डाला, फिर आपने यूनियन डाला, फिर आपने ब्रैकेट डाला 1 2 अप टू 10 तक, फिर माइनस डाला 2 3 5 और 7 को। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें 2 4 6 8 और 10 कैंसिल होंगे, तो 1 3 5 7 और 9 रह जाएगा, यूनियन इससे क्या कैंसिल होगा 2 3 5 7 कैंसिल होंगे, तो 1 4 6 7 भी कैंसिल हो रहा है, 8 9 और 10। अब इनका यूनियन कर दे, अब इनका यूनियन करेंगे, ये भी लिखोगे ये भी लिखोगे, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आएगा। अब इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो, नाम इसका रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट को देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा टारगेट था, सिंपल सा रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू ऑफ ए भी गिवन है, वैल्यू ऑफ बी भी गिवन है। बस आपने इनको इस डिमार्गन लॉ को इन डायग्राम से वेरीफाई करना है। सिंपल सी चीज़ है जी। तो देखते जाइए, एक एक करके देखते जाइए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी में क्या होता है कि इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को शीट कर देते हैं, दोनों के जोड़ देते हैं ना, तो ये दोनों शीट होंगे इस तरह। पॉइंट क्लियर। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जी, लेफ्ट साइड मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब इसके ऊपर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, तब आपने क्या करना होता है, अब आपने बाहर का सारा रीजन क्या करना होगा, शीट करना होगा। ए और बी को क्या करेंगे, छोड़ दोगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर जी, क्लियर हो गया। ये मैंने सारा बाहर का हिस्सा क्या कर दिया, शीट कर दिया। अब ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए से। अब आपने सिर्फ, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, तब आपने क्या करना होता है, ए वाले के बगैर, ए वाले के अलावा सारा हिस्सा क्या करोगे, शीट कर दोगे। ठीक है जी। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी होता है। यू माइनस बी में आपने क्या करना होता है, बी के बगैर सारा हिस्सा क्या करोगे, शीट कर दोगे। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका राइट साइड है जी। तो अब आपने क्या करना है कि बाहर वाला सारा हिस्सा क्या करोगे, शीट कर दोगे। ये पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। तो इसका मतलब ये बना कि इन दोनों के आंसर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या होगा, वेरीफाइड होगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर जी? पॉइंट बिल्कुल। अब देखते जाइए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम ये होगा, ठीक है जी। ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी। ये आपका बी होगा। ए के अंदर क्या क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9 आएगा। बी के अंदर क्या आएगा, 2 4 6 और 8 आएगा और 10 आएगा, ठीक हो गया जी। और बाहर आपका यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इस तरह करेंगे, वो देखते जाइए कि हम क्या करने वाले हैं। फिर इस तरह इसका, ये किसका डायग्राम होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इसका होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा, ये आपका हिस्सा हो जाएगा, ये आपका ए होगा, दूसरा आपका बी होगा। अब क्या करेंगे, देखते जाइए सर। अब इसमें क्या, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, नो कोई कॉमन नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। पॉइंट क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, पूरा हिस्सा क्या करोगे, शीट करोगे। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। सिमिलरली दूसरे पोर्शन को फिर आप खुद देखिए कि दूसरा पोर्शन आप क्या होता है जी। इसका मैं ये नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ जी आपके लिए, ठीक है जी।